वेलकम टू डार्क नाइट लव टैरो। टुडेज टॉपिक, उनका क्या इंटेंशन है इस सेपरेशन, नो कांटेक्ट या लॉन्ग डिस्टेंस में या लेस टू कांटेक्ट में। इस इंसान का इंटेंशन क्या है? लेट्स सी। कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। सो प्लीज कीप एन ओपन माइंड। ऐसा भी हो सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे, ऐसा भी हो सकता है कि होल रीडिंग रेजोनेट करे। उस इंसान का क्या इंटेंशन है? जिस इंसान के लिए आप सोच रहे हैं, ये रीडिंग देख रहे हैं, उस इंसान का क्या इंटेंशन है करंटली? वो क्या सोच रहा है, उसका क्या इंटेंशन है इस कनेक्शन को लेकर और आपको लेकर। जो इंसान को लेकर आप सोच रहे हैं, उसके माइंड में क्या चल रहा है आपके लिए करंट टाइम फ्रेम पे, किस तरीके की थिंकिंग में है वो, स्नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन या लॉन्ग डिस्टेंस में, या जो भी आप लोग के बीच एक लेस टू कॉन्टैक्ट है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, क्या इंटेंशन रख रहा है वो इस रिश्ते को लेकर। फर्दर फ्यूचर में उसके दिमाग में क्या चल रहा है, क्या उसको आपके साथ कंटिन्यू करना है या नहीं, आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के ट्रू इंटेंशन आपके लिए क्या है। एस ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस स्ट्रांगली यहाँ पर हो सकता है। आप जिस इंसान से डील कर रहे हैं वो वाटर साइन से कनेक्टेड हो सकता है, ठीक है। वो अपने इमोशंस को लेकर कंफ्यूज है, ठीक है। वो एक हाइड कर रहा है और वो अपने आप में समझने की कोशिश कर रहा है अपने इमोशंस। ये इंसान करंट टाइम फ्रेम पे होल्ड करके बैठा हुआ है, ठीक है। डिस्कशन पे नहीं है, अपने इमोशनल साइड को लेकर, अपने अंदर अपने जो क्या फील कर रहा है, क्या उसके माइंड में चल रहा है, ठीक है। ये काफी ज्यादा एक सीक्रेट है, ठीक है। यहाँ पर काफी सारे ये इंसान इमोशनल, इसको इमोशनल अटैचमेंट सी है आपसे, ठीक है। मतलब कि ये इंसान एक को डिपेंडेंसी और अटैचमेंट सी फील करता है, इसको एक स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट है। यहाँ पे डबल एनर्जी है, डबल यहाँ पर अटैचमेंट दिखाता है, ठीक है। टेम्पटेशन दिखाता है, ऑब्सेशन दिखाता है। ये इंसान को ऐसा लगता है कि यहाँ पर ऑब्सेस्ड है या ऑब्सेशन है। ये इंसान आपके साथ जो है ना, जैसे कि बहुत एक बोल्ड कनेक्शन में कनेक्ट होना चाहता था, लेकिन यहाँ पर शायद आपने इस तरीके से इसके साथ डील नहीं करा। आप यहाँ पर एक लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप वाले थे, ठीक है। एक फ्रेंड्स विद बेनिफिट। इंसान आपके साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए आया था, या आपके साथ ये इंसान एक अच्छा टाइम गुजारना चाहता था, ठीक है। मतलब कि अपने इमोशंस को लेकर बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है इंसान के, जो है ना, जैसे कि थोड़े से लस्ट और लव कुछ इस टाइप। इंसान एक मैनिपुलेट करना चाहता है, मतलब कि एक मैनिपुलेट करके अपनी अपनी चीजें आपसे पूरी कराना, ठीक है। अपने आप से कनेक्ट करना, अपने आप से जोड़ना, और अब एक लस्ट नजर आ रही है यहाँ पे, जैसे कि बहुत ज्यादा ऑब्सेसिव एनर्जी नजर आ रही है। ये इंसान खुद कंफ्यूज है, इसको आपसे क्या है, लव है या कोई आपके साथ एक जेन्युइनली कनेक्शन में कनेक्ट होना चाहता है, या बहुत ज्यादा एक जैसे कि भाई इसका इंटेंशन आपके साथ एक फ्रेंड्स विद बेनिफिट का कनेक्शन बनाने का है, ठीक है। अगर यहाँ पर आप बहुत इमोशनल हैं तो ये बात सोच समझ के करें, थोड़ा सा ही मैनिपुलेट कर सकता है आपकी तरफ। ये इंसान मैसेज या टेक्स्ट लेकर आया और आप इसको लव समझे नहीं। ये इंसान आपके साथ एक बहुत और फिर उसके बाद कोल्ड हो जाए, ठीक है। उसके बाद आपके साथ बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो जाए, अपना अपना टाइम पूरा करके या आपका फायदा उठाकर, ठीक है। ये डिस्कनेक्ट हो जाए आपके साथ। एक इंसानी क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहता है आपके साथ, एक जैसे कि सेक्सुअली एनर्जी बहुत ज्यादा है, सेक्सुअल वाइब बहुत ज्यादा है। आपको ऐसा फील हो जो इंसान आपके साथ कनेक्टेड है, जिसका आप इंटेंशन जानना चाह रहे हैं, जो आपके साथ बहुत स्ट्रांगली एक इमोशनली कनेक्ट हो रहा है, उस इंसान का इंटेंशन कुछ और है, ठीक है। वो आपके साथ कुछ और चाहता है, वो आपके साथ किसी और तरीके का वो होल्ड कर रहा है, रियल एक सेल्फ या रियल माइंडसेट अपना, या रियल रियलिटी वो हाइड कर रहा है। आप उतने ही इमोशनल है जितना ये इतना प्रैक्टिकल है, ठीक है। कोल्ड हो सकता है, थोड़ा सा ब्लंट हो सकता है, ठीक है। शायद ये सब कुछ हो चुका है, या आया आपकी तरफ काफी ज्यादा इमोशनल लवी डवी होके, बहुत ज्यादा काइंड हार्टेड एनर्जी लेकर, बहुत लविंग केयरिंग होकर, लेकिन इसने एक आपके साथ एक जैसे कि ताल्लुक बनाने की कोशिश करी, आपके साथ एक रिश्ता बनाने की कोशिश करी। उसके बाद जब वो चीजें हो गई, या जब इसका एक पैशन और अट्रैक्शन, इसकी जो एक लस्ट वाली जो एनर्जी थी वो कंप्लीट हो गई, मतलब कि इंसान आपसे दूर हो गया या कोल्ड हो गया, कुछ इस टाइप वाली एनर्जी। यही जब भी आपसे कनेक्ट होता है, जब इसको आपसे कुछ चाहिए होता है, ठीक है। जब इसको आप अपनी लाइफ में चाहते हैं, जब इसको अट्रैक्शन, पैशन और एक फैंटेसी लाइफ अपनी पूरी करनी होती है, तब ये इंसान आपसे कनेक्ट होता है, या तो ऐसा हुआ है, ठीक है। और आप इसको लेकर काफी इमोशनल और लविंग केयरिंग, मतलब कि आपका माइंडसेट ये वाला रहा है। आपकी तरफ काफी ज्यादा एक जेनरस रहे हैं, काफी ज्यादा इमोशनल रहे हैं। इस इंसान ने आपको कई बार मैनिपुलेट करा आपके साथ एक मैरिज और कमिटमेंट, ठीक है। आपको ऐसा लगता है ये इंसान बहुत सी चीजें हाइड करता है, ठीक है। एक हाइप्रिस्टिस की एनर्जी है, थोड़ा सा यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पे एक होल्डिंग बैक करने वाली एनर्जी, और आप उतने ही यहाँ पर स्टेबल और ग्राउंडेड एक मैरिज करने वाले इंसान है, ठीक है।
बहुत ज्यादा एक शॉकिंग एनर्जी में शायद ये सब कुछ हो चुका है। जिस इंसान से आप कनेक्टेड हैं, इसने आपकी लाइफ में आया, आपके साथ टाइम स्पेंड करा, आपका फायदा उठाया, एक आपको एक बेवकूफ बना के फ्रेंड्स विद बेनिफिट वाला रिलेशनशिप बनाया, आपको एक मैरिज के ख्वाब दिखाकर, एक स्टेबिलिटी दिखाकर इसने आपके साथ बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाकर, जैसे कि आपका बहुत एक वेल विशर है, आपके साथ लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप में रहेगा, बहुत क्लोज कनेक्शन है, आपको उसके साथ एक सोलमेट काइंड वाइब आई है, ठीक है। जिस भी इंसान के लिए आप रीडिंग देख रहे हैं, जैसे ही आपको इस कनेक्शन में एक लव, अफेक्शन और प्यार फील हुआ है, वैसे ही एक आपको ये इंसान छोड़कर चला गया, या तो बैक स्टैपिंग और चीटिंग, या सेपरेशन कर ली, या बिना वजह की आर्ग्यूमेंट करना। जैसे कि जब आप जैसे जैसे आपकी एक्सपेक्टेशन बढ़ रही थी कि आपको लग रहा था अब इतना कुछ हो चुका है तो ये मैरिज भी करेगा, आगे जाके चीजें सब सेट हो जाएंगी, फैमिली बन जाएगी, आप शादी कर लेंगे, चीजें बहुत ज्यादा हालात बेहतर हो जाएंगे, जो भी आप आपकी एक ड्रीम लाइफ पूरी हो जाएगी, क्योंकि आप एक मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको बेवकूफ यहाँ पर इस इंसान ने, भाई ये इंसान जो है ना एक स्टार्टिंग में ही जिसको आपने लव समझा, वो सिर्फ एक नीड थी, ह्यूमन नीड थी, ठीक है, और कुछ भी नहीं था। ये उस माइंडसेट से आपकी लाइफ में एंटर करा है, एक टॉक्सिसिटी से, या बहुत डार्कनेस, एक बहुत एक अपनी अपनी अट्रैक्शन और अपने पैशन को लेकर आपकी लाइफ में अट्रैक्ट हुआ, ये कनेक्ट हुआ ये इंसान, ठीक है। और आप यहाँ पर बहुत ज्यादा एक स्टेबल मैरिज मटेरियल काइंड इंसान, इमोशनली डिपेंड हो गए आप। जब तक ये इंसान ने आपके साथ एक डिस्टेंस और डिफरेंसेस बनाए हैं, जब तक इसने आपको ये चीज बताई है, क्या आपको ये चीज समझ में आनी शुरू हुई है कि ये बहुत देर हो चुकी है, ठीक है। आप इसके ऊपर बहुत ब्लाइंडली ट्रस्ट कर इसकी लाइफ में, इसकी बातों में बहुत आ चुके हैं, ठीक है। जैसे कि ये सिचुएशन पलट चुकी है, एक टाइम आपने बहुत अच्छा स्पेंड करा, आप इसका इंटेंशन प्योर नहीं है, नेगेटिव इंटेंशन है, एक रियल सेल्फ, अपनी रियल साइड या एक रियल माइंडसेट को इंसान आपकी लाइफ में हाइड कर एंटर हुआ था, ठीक है। इसने जो आपके साथ जो भी किया, या जो भी आपको प्रिटेंड करा अपना प्यार, या जिस तरीके भी इमोशंस XYZ किस्म के, वो सब एक टॉक्सिक थे, वो एक सब एक नेगेटिव थे, ठीक है। वो सारे इंटेंशन, वो सारी इसके आपको ट्रीट करने का तरीका नेगेटिव टॉक्सिक था। जैसे कि एक ऑब्सेसिव इंसान जो एक मतलब ऑब्सेस्ड, ठीक है, एक ऑब्सेशन होती है ना, एक ऑब्सेशन होती है, वो वाली एनर्जी, ऑब्सेशन और अटैचमेंट और टॉक्सिसिटी यहाँ पर नजर आ रही है, ठीक है। ओके, भाई इस इंसान का इंटेंशन आपको भी बहुत ज्यादा क्लियर हो चुका है, इसके बिहेवियर से, इसकी हरकतों से, जिस तरीके से इसने आपको डील करा है, या आपको बैकस्टेप करके गया है, ठीक है, या आपको चीट करके गया, या अनएक्सपेक्टेड आपकी लाइफ में से ये गायब हो चुका है, ठीक है, या आपकी लाइफ में अनएक्सपेक्टेड वे में आपको जगह जगह से ब्लॉक करके भाग चुका है, क्योंकि इसको पता है कि आप यहाँ पर कितने इमोशनल हैं। ये बहुत प्रैक्टिकली आपको सिर्फ मैनिपुलेट कर रहा था। अब ऐसा हो सकता है किसी किसी का इसी तरीके से एक पैसा गया है, किसी किसी का किसी किसी ने एक फाइनेंशियली इन्वॉल्वमेंट दिखाई, एक फिजिकली इन्वॉल्वमें दिखाई है इस कनेक्शन में। मतलब कि कुछ ना कुछ यहाँ पर ऐसा हुआ है जिसकी वजह से आप बहुत एक्सपेक्ट कर रहे थे ये इंसान और आपके बीच चीजें एक फ्यूचर तक जाएंगी, यहाँ पर एक फ्यूचर प्लान होगा, ये इंसान आपके साथ एक फ्यूचर प्लान कर रहा है, ठीक है। ओके, देयर ट्रू फीलिंग्स, इसकी सच में इसकी फीलिंग्स में क्या है, क्या इसको गिल्ट है इन सब चीजों का। पेज ऑफ फ्लडर, बिल्कुल यहाँ पे एक अपॉलॉजी तो इंसान आपसे करना चाहता है, एक मैसेज, ऐसी बात नहीं है, इसको इस सब चीजों का गिल्ट है, लेकिन यहाँ पर एक पेज की एनर्जी बहुत एक इमेच्योर, बहुत लाइट हार्टेड एनर्जी, जैसे कि एक हाई प्रिंसेस, ये बहुत एक सीक्रेटिव इंसान है, बहुत मिस्टीरियस काइंड इंसान है। आपको पहले इस चीज पे ध्यान देना चाहिए था कि इस इंसान का लोगों को ट्रीट करने का तरीका और बिहेवियर क्या है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ठीक है, यहाँ पे एक व्हील की एनर्जी है। यहाँ पर ये इंसान को लगता है कि अगर आप डेस्टिनी में होंगे तो आ जाएंगे, द टावर मोमेंट, यहाँ पे आपको कोई ना कोई चीज इसके रियल सेल्फ की, या आपको बहुत ज्यादा एक रियलिटी मिली है, मतलब कि आपने कहीं ना कहीं इसका अफेयर पकड़ा है, या तो आपको कहीं ना कहीं से पता चला है कि आप बहुत दुखी है, क्या इसके साथ ये स्टेबिलिटी नहीं देगा, या आपको ये कमिटमेंट नहीं देगा, या आपके साथ ये मैरिज नहीं करेगा, इस चीज की क्लैरिटी आपको मिल चुकी है, ठीक है। फुल रिस्क टेकिंग करना चाहते हैं आप, एक रिस्क टेकिंग करना और एक न्यू स्टार्ट करना, मतलब यहाँ पर एक बहुत ज्यादा फूल आपको एक चीज समझ में आ रही है, आप बहुत इमेच्योर इंसान से कनेक्ट हुए, जिसने पल में आपके साथ कनेक्शन बनाया, उसके बाद आपको जिसने आपको अपनी लाइफ से निकाल भी दिया। तो वो पेंटिकल की एनर्जी, आप जानते हैं इस इंसान की लाइफ में और भी लोग हैं, और भी लोगों को डील कर रहा है, और भी लोगों से कनेक्टेड है, 2 से 3 से, ठीक है। आप इसको यहाँ पर प्लेयर और एक टॉक्सिक इंसान की तरह देख रहे हैं, लेकिन इसने आपके साथ एक सेपरेशन किया हुआ है। सिचुएशन कंप्लीटली हैंग है आपके माइंड में भी और इस इंसान के माइंड में भी। एक हैंगमैन की एनर्जी है, आप लोग का रिलेशनशिप स्टक हुआ हुआ है, हैंग्ड हुआ हुआ है, आप यहाँ पर वेट कर रहे हैं, बहुत
चीजें समझ में तो आ रही है, लेकिन वो फेट है आपके अंदर एक वेटिंग एनर्जी, आप इंतजार कर रहे हैं कि शायद अब चीजें बेहतर हो जाएंगी, शायद इसके साथ चीजें आपकी बहुत अच्छी हो जाएंगी, आप एक अच्छी लाइफ स्पेंड करेंगे, आप लोग के बीच चीजें सब ठीक होगी, मतलब कि आपका वो वाला थॉट प्रोसेस चल रहा है। आप ये सब कुछ सोचते कि वक्त आने पे सब कुछ बेहतर हो जाएगा, इसके साथ सब कुछ बैलेंस हो जाएगा, सब चीजें स्टेबल हो जाएंगी, सब सब चीजें एक नॉर्मल फेस पे आ जाएंगी, आपका थॉट प्रोसेस वो वाला रहता है। आपके माइंड में ये सारी चीजें चल रही हैं, ठीक ठीक है, मतलब कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो होगा अच्छा हो जाए, क्योंकि आपके अंदर एक वेटिंग एनर्जी है, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि आपने बहुत कुछ इन्वेस्ट किया हुआ है, आपकी एनर्जी इस टाइप की, लेकिन आपके पार्टनर के अंदर गिल्ट है, लेकिन ये पर्सन उस गिल्ट को हाइड करता है। इस इंसान को ये चीज लगती है कि आप इस तरीके के नहीं थे, इस इंसान को ऐसा लगता है कि यहाँ पर मतलब कि कहीं ना कहीं इंसान जो है ना एक सेल्फिश इंसान है, इसको गिल्ट है लेकिन आपसे अपॉलॉजी भी नहीं करना चाहता, इसको ऐसा लगता है कि मौका मिलेगा तो कभी जिंदगी में आपको अपॉलॉजी कर देगा। आप कुछ ना कुछ आप इसके अफेयर्स पकड़े हैं, या तो आपने इसके ये जो आपको चीट कर रहा था, ये जो आपके साथ खेल रहा था, वो चीजें पकड़ी गई हैं, कुछ ना कुछ आपके सामने स्ट्रांगली आपने देखा है, आपके सामने इसकी ट्रुथ आया है, इसकी सच्चाइयां रिवील हुई है, या इसका कोई आपने इसके आप ये फीमेल है या मेल है डजेंट मैटर, कुछ ना कुछ आप बहुत डिसअपॉइंट हुए हैं, आपको जिस चीज से ऐसा लगा है, कुछ ऐसी चीजें सामने आई है कि ये इंसान आपसे शादी नहीं करेगा, ये इंसान आपके साथ एक माइंड गेम खेल रहा था, या ये इंसान आपसे खेल रहा था, इसका कोई इंटेंशन नहीं था कभी आपसे मैरिज करने का, इंसान सिर्फ आपसे टाइम पास करने आया था, या सिर्फ आपको ऐसा फील हुआ था कि ये मैरिज करना चाहता है, अदरवाइज इसका प्लान कुछ भी नहीं था। तो इसका इंटेंशन आप कहीं ना कहीं ऑलरेडी जानते हैं, लेकिन आप डिवाइन से यहाँ पर बहुत एक जस्टिस डिमांड कर रहे हैं, आप यहाँ पर जस्टिस चाह रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि इसने आपके ये धोखा सच में इसने दिया है, लेकिन आपको यहाँ पर इतना ब्लाइंडली ट्रस्ट या अपने आप को इतना ओपन अप नहीं करना चाहिए था, या इसके ऊपर इतना डिपेंड नहीं होना चाहिए था, इस कदर का ट्रस्ट नहीं करना चाहिए था। यहाँ पे जो एक एक्सट्रीमली ट्रस्ट करने की वजह से यहाँ पे सब कुछ हुआ है, आपने बहुत ज्यादा ट्रस्ट करा, आपने बहुत ज्यादा यकीन रखा इस इंसान पे कि हाँ सब चीजें, जबकि ये काफी मिस्टीरियस इंसान है, होल्ड बैक करके बैठा हुआ था, ठीक है, आपके साथ कम्युनिकेशन बार बार होल्ड कर लेता था, बार बार आपको परेशान करता था, मेंटली स्ट्रेस और प्रेशर देना आपके साथ नो कांटेक्ट में जाकर, मतलब कि यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा था जो एक रेड फ्लैग्स थे, जिनको आप सिर्फ ग्रीन फ्लैग में काउंट कर रहे थे, कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा था जिसको आपको नजर मतलब कि आपको उस चीज को फाइंड आउट करना चाहिए था, कुछ तो दाल में काला है, कुछ तो ऐसा है जो आपके साथ गलत हो रहा है, कुछ ऐसी चीजें हैं जो यहाँ पर बहुत ज्यादा एक अब्यूज हो सकता है, या बहुत ज्यादा मिसबिहेवियर हो सकता है, या बहुत ज्यादा जब इसको कुछ चाहिए तो उस टाइम ये आपके साथ एक अच्छे से बात करे, उसके बाद फिर एक मिसबिहेव स्टार्ट कर दे, तो यहाँ पर कुछ इस टाइप वाली एनर्जी जॉय, आप कहीं ना कहीं इसको स्टॉक कर रहे हैं, कहीं ना कहीं से देख रहे हैं जॉयफुल एनर्जी में इसको किसी तरीके का एहसास नहीं है, ठीक है, आप आप सोच रहे थे कि इंसान यहाँ पर अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज है, ये इंसान अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा जैसे कि आगे एंजॉय करना या चीजों को बैलेंस करना, ठीक है, यहाँ पे वो वाली एनर्जी है, ठीक है, बहुत ज्यादा एरोगेंट ईगोइस्टिक इंसान है, ठीक है, अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते, सेल्फिश टाइप का माइंड है, ठीक है, इस इंसान का ये नहीं सोच रहा आप क्या चाह रहे, आप क्या, मैस्कुलाइन एनर्जी बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग है, ठीक है, बहुत ज्यादा मैस्कुलाइन एनर्जी, बहुत ज्यादा ईगोइस्टिक, इसको अगर इसको यहाँ पर सॉरी फील भी हो रहा है तो ये आपसे कहने की बजाय ये कह रहा है कि डेस्टिनी ने कभी मौका दिया तो कह देगा, मतलब कि वो भी चीज सॉरी भी अपना हाइड कर रहा है, रीयूनियन ऑफ सोल, यहाँ पे एक सोल बॉन्ड हो सकता है, किसी ट्विन के साथ आप कनेक्ट हो सकते हैं जो बहुत ज्यादा टॉक्सिक है, ठीक है, न्यू डे, आप अपनी लाइफ में इस इंसान के साथ एक न्यू डे स्टार्ट करने का वेट कर रहे हैं, न्यू सिचुएशन स्टार्ट करने का वेट कर रहे हैं, ग्रोथ का वेट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आप जिस इंसान से डील कर रहे हैं ना टॉक्सिक और मैनिपुलेटिव है, ठीक है, टॉक्सिक एनर्जी बहुत एक डिसअपॉइंट किया हुआ है इस इंसान ने, लेकिन आपके अंदर एक वेटिंग एनर्जी है, आप स्ट्रांगली एक इंतजार कर रहे हैं, स्ट्रांगली एक वेट कर रहे हैं कि ये इस सिचुएशन ये कनेक्शन कहाँ लेकर जाएगा, या किस तरीके का बैलेंस आपकी लाइफ में ये सब चीजें लेकर आ सकती हैं, ठीक है, ओके। आपके पार्टनर का इस कनेक्शन को लेकर क्या इंटेंशन है भाई, आपकी पर्सन इस वक्त काफी एक सेल्फिश एक्ट कर रहे हैं, आपके पार्टनर को किसी से कोई गर्ज नहीं है, आप भी यहाँ पर एक सोल बॉन्ड, सोल कनेक्शन, एक सोलमेट और हायर लेवल ऑफ सोलमेट, और आप यहाँ पर ट्विन सोच रहे हैं, इस इंसान को अभी बहुत सारे लेसन लर्न करने की जरूरत है, इस इंसान को एक इंसान बनने की जरूरत है, तो आप जिस इंसान से डील कर रहे हैं बहुत ज्यादा सीक्रेटिव है, बहुत ज्यादा मिस्टीरियस है, और बहुत ज्यादा ये इंसान आपसे चीजें हाइड करता है, अपनी लाइफ की, अपने आप की, अपनी जिंदगी की। लेट्स सी देखते हैं यहाँ पर देयर इंटेंशन। आप बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हुए हैं, आप कन्वर्सेशन को मतलब कि बार बार रीप्ले करके देख रहे हैं, हीलिंग हार्ट, यहाँ पर आपको अपने आप को खुद हील करना पड़ रहा है, आप खुद को खुद हील कर रहे हैं, हार्ट ब्रोकन है, आप बहुत ज्यादा
डिस्टर्ब हैं, आप मतलब कि आपको ऐसा लग रहा है यहाँ पर ये इंसान एक मतलब कि एक नो सेकंड चांस ग्रोथ, ये ट्रांसफॉर्मेशन मतलब कि एक सेकंड चांस के लिए भी मना कर रहा है, ये चीजों को समझना नहीं चाह रहा। वेयरिंग अ मार्क्स, ठीक है, इसने एक मार्क्स वेयर करा हुआ था, या फिर इसने आपको अपनी ट्रू फीलिंग्स, ट्रू नेचर कभी शो करा ही नहीं, आपके साथ क्या करना चाह रहा है। आप एक चेजिंग एनर्जी में है, ठीक है, आप इस सिचुएशन में चेस करते करते, वेट करते करते एक लाइटनिंग तक भागेंगे, इस रनर की रियलिटी तक भागेंगे। इंसान एक रन कर रहा है, आपको क्लैरिटी मिलेगी इस रनर की, आपको यहाँ पर बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी कि आपके साथ असल में कर क्या रहा है, ठीक है। ट्विन फ्लेम, भाई आपका ट्विन हो सकता है, आप लोग यंग यांग एनर्जी हो सकते हैं, आप लोग एक दूसरे को बैलेंस करने वाले हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर फिलहाल के लिए एक स्ट्रगल है। अगर ये स्ट्रगल आप लोग कर चुके हैं तो यहाँ पे कोई ना कोई आपको क्लैरिटी मिलना शुरू हो गई होगी। लेकिन आप जिस इंसान की इंटेंशन देखने आए, उसने आपको दिखाया कुछ, मिला कुछ, दिखा कुछ आपको। जब आपको चीजें मेंटेन होने लगी, बैलेंस होने लगी, जब आपको ट्रस्ट होने लगा, तब इसके हालात और इसके जैसे कि आपके हालात और जज्बात सब बदल दिए। एक 360 डिग्री का चेंज, जैसे कि एक होता है ना, एक अपना टाइम पास करने के बाद, अपने अपने आप को सेटिस्फाई और मेंटल पीस देने के बाद, ठीक है, ओके, सही है, हमारा काम हो गया, अब आगे बढ़ो। मतलब कि आप यहाँ पर कुछ और डिमांड करें, आप यहाँ पर कुछ डिस्कशन करें, इससे पहले ही अपना एक ऐसा फेस दिखा देना, अपना एक डोमिनेटिंग बिहेवियर आपके साथ शो करना जिससे आप डर जाएं, ठीक है। एक टॉक्सिक बिहेवियर, एक टोटली टॉक्सिक और डोमिनेटिंग और एक बर्डनसम एनर्जी, जिसकी वजह से आप बहुत डिस्टर्ब रहे हैं बहुत लॉन्ग टाइम तक, ठीक है। आपको अपने पर फोकस करना चाहिए, ठीक है, आपके लिए आपके सेल्फ पे फोकस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, अपनी विशेस पे वर्क करें। ये इंसान आपके विशेस के लिए कभी एक्शन नहीं लेगा, आपको ये खुद लेना पड़ेगा। आप अपने लाइफ को अपने हील करें, होल्ड पे मत रखें अपने आप को, ठीक है। अपनी फैमिली के बारे में सोचें, फैमिली स्टेबिलिटी के बारे में सोचें, अपने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के बारे में सोचें। आप इसको बहुत ज्यादा स्टॉक एंड सर्च कर रहे हैं, आप क्लैरिटी जानना चाह रहे हैं कि इंसान कर क्या रहा है आपको छोड़ने के बाद। कुछ नहीं कर रहा, और लोगों में इन्वॉल्व है और लोगों के साथ कनेक्टेड है ये इंसान, अभी आपको समझना नहीं चाह रहा, ठीक है। आप किसी ना किसी तीसरे इंसान से डिस्कस कर रहे हैं, सिस्टर से या कोई क्लोज ऐसे इंसान से, जिससे आप जानना चाहते हैं कि ये क्या सोच रहा होगा, ठीक है। जैसे कि लोगों को बताना और उनसे एक उनका एक अंदाजा लेना कि इसके दिमाग में ऐसा चल क्या रहा है करंट टाइम फ्रेम पे, ठीक है। काफी ज्यादा टॉक्सिक हुआ हुआ है, लेकिन आप जिस इंसान के लिए वेट कर रहे हैं ना, ये इंसान आपका ट्विन हो सकता है, बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक पोल और अट्रैक्शन हो सकती है, लेकिन ये इंसान इस वक्त आपको समझने की कंडीशन में नहीं है। ये इंसान बहुत एक स्मार्ट प्ले कर रहा है, बहुत टॉक्सिकली इसने आपको एक बैक स्टेप करा है, ठीक है। ये एक बहुत ईगोस्टिक इंसान है, बहुत जैसे कहते हैं ना, जैसे अपनी ईगो में आके इसने आपको एक बहुत बुरे तरीके से बैक स्टेप किया है, और एक टाइम वेस्ट कर रहा है इस वक्त, एक टाइम मतलब कि इसने आपका टाइम का जाया किया है और कुछ नहीं किया है, ठीक है। यहाँ पे इसको ऐसा लगता है कि आप ये नहीं छोड़ते तो आप छोड़ देते, मतलब कि इसका ये खुद इस नेचर का है तो दूसरों को भी इसी नेचर का समझ रहा है। यहाँ पे कोई ना कोई गुड न्यूज है इस इंसान के पास, ठीक है, ये चाहता था कि आपसे शेयर करे, ठीक है। काफी ज्यादा यहाँ पर एंजाइटी, नेगेटिविटी, टॉक्सिसिटी यहाँ पे इस कनेक्शन में बनी रही है, ठीक है। यहाँ पर आप इंसान की कन्वर्सेशन को रिप्लाई मतलब रिप्ले कर करके सुनते रहते हैं, देखते रहते हैं, आपने क्या बोला क्या नहीं बोला। आई लॉस्ट माई सेल्फ फॉर अ लिटिल वाइल, आप अपने आप को खो देते हैं जब भी इसके बारे में सोचते हैं। आप कहाँ आए, आप क्या सोच रहे थे, आपको कुछ याद नहीं रहता। आई वॉन्ट टू टेल यू हाउ आई फील, आप बताना चाहते हैं कि आप क्या फील कर रहे हैं, किस जगह से गुजर रहे हैं, क्या माइंड में आपके है, आप किस मेंटल ट्रॉमा या मेंटल स्ट्रेस से गुजर रहे हैं। आप चाहते हैं कि आप इससे वो बात बताएं, आप वो अपने अंदर के हालात इससे डिस्कस करें कि आपकी लाइफ कहाँ आके खड़ी हो गई है, इसकी वजह से इसने आपको किस दलदल में, किस डार्कनेस में डाल दिया है। एक डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजर रहे हैं, आपके लिए काफी स्ट्रेस आउट टाइम है, ठीक है। आप जिस इंसान का वेट कर रहे हैं, उस इंसान ने आपका ट्रस्ट ब्रेक करा, आपकी सोल को झंझोड़ा है, ठीक है, करंट टाइम फ्रेम पे। मतलब कि एक होता है ना, एक यकीन होता है, एक होता है अपने से भी ज्यादा जब किसी का हम अच्छा चाहने लगते हैं तो समझे उससे मोहब्बत नहीं, एक बेहद मोहब्बत में आप मुब्तला है, ठीक है। तो ये वो वाली एनर्जी है। तो आप इसके साथ एक कोई मोहब्बत का पैमाना नहीं कोई इंसान नाप सकता, लेकिन कहीं ना कहीं आपने हमेशा इसके लिए, जब से आप इसकी लाइफ में आए, जब से आपको ये चीज रियलाइज हुई कि आप इसको पसंद करते हैं, आपने कभी इसका बुरा नहीं चाहा, ठीक है। आपने कभी इसके लिए, लेकिन ये इसका बिहेवियर आप नहीं समझ पा रहे, इतने प्यार के बावजूद, इतने जेंटल, इतने पोलाइट नेचर के बावजूद, इतना टॉक्सिक, इतना नेगेटिव, इतना एक एग्रेसिव कैसे हो सकता है, ये किस तरीके से, ये किस ऐसे कैसे डील कर सकता है आपको। वेयरिंग अ मार्क्स, एक मार्क्स वेयर करा हुआ इसने, जो आपने देखा नहीं, जो आपको समझ नहीं आया, जो आप समझ नहीं पाए, किसके उन सब
चीजों के पीछे किस तरीके का माइंडसेट चल रहा है, लेकिन आपके पर्सन की एक अच्छी खासी जैसे कि ट्यूनिंग होने वाली है डिवाइन के थ्रू। आपके पार्टनर को एक लाइन पे लाया जाएगा, लेकिन आप देखते जाएं, उसके लिए आपको टाइम लगेगा। अगर आपके पास टाइम है तो आप टाइम देंगे, अगर आपकी डेस्टिनी में कनेक्शन है तो आप फॉर श्योर टाइम देंगे, ठीक है। आप डेस्टिनी से भाग नहीं सकते, ठीक है। लोग, बहुत से लोग डेस्टिनी से भागते हैं। आप एक रिलेशनशिप छोड़ें तो आपको मतलब कि रिटर्न में वही रिलेशनशिप उसी पैटर्न में मिलेगा, ठीक है। आप एक इंसान को छोड़े, अगला इंसान आपको उसी पैटर्न में मिलेगा, क्योंकि वो आपके नसीब में है, वो लोगों के नसीब में नहीं, वो आपके नसीब में ऐसे रिश्ते, ऐसे कनेक्शन। अब जिस इंसान के साथ कनेक्ट होंगे, या तो उसके साथ लॉन्ग डिस्टेंस हो जाएगा, या तो वो आपको चीट करेगा। वो एक डेस्टिनी में होता है। लोग लोग इंसानों को चेंज कर देते हैं, कोई फायदा नहीं होता इंसानों को चेंज करने का। आपकी डेस्टिनी वही रहती है। तो यहाँ पर वो वाला हिसाब है। अगर आप इसको छोड़कर आज मूव ऑन भी कर जाते हैं, विल फर्स्ट, लेकिन कहीं और आपको दोबारा ये लेसन तो सीखना है, कहीं और किसी और जगह से, किसी और तरीके से वही इंसान आपको उस तरीके से दोबारा वो लेसन सिखा सकता है, ठीक है। तो फिर अपनी प्रॉब्लम से भागना नहीं चाहिए। ये चीज हमें सिखाती है फेस करो, लड़ो, उस प्रॉब्लम को फेस करो, प्रॉब्लम को फेस करना चाहिए, ठीक है। तो इस रीडिंग को यहाँ पर रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू।